हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है दीपांशु राजपूत क्लास 10th और 12th चैनल पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सभी बच्चों के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, उनका सपना है 97 प्लस स्कोर करने का, तो वो बिल्कुल पूरा होगा। विद्युत आवेशता क्षेत्र हमारे फिजिक्स का, हमारे भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है। इसको सबसे पहले देखो, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं बिल्कुल आपको पूरे साल फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा और आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में आपको बताऊंगा। आवेश आवेश क्या होता है दोस्तों? आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी सहायता से वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आवेश कहलाता है। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं, इसकी डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो परिभाषा क्या होती है, मैं सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिखता हूं दोस्तों। बिल्कुल आप मेरे ऊपर विश्वास करो। अगर आप विश्वास करोगे, विश्वास के आधार पर ही मैं आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। आवेश क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अपना माइक चेक कर लेता हूं, मैं अपना कैमरा चेक कर लेता हूं कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो अब बताऊंगा मैं आपको आवेश के बारे में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आवेश के बारे में बताऊंगा। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश क्या होता है? आवेश एक वस्तु का गुण होता है। मतलब मैं एक अच्छा बंदा हूं या मैं एक बुरा बच्चा हूं, तो ये मेरी क्वालिटी है, मेरा गुण है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, या फिर मैं किसी भी तरीके का हो सकता हूं। आम खट्टा है या फिर आम मीठा है, तो आम खट्टा है या मीठा है, मतलब उसका ये गुण है। आम का ये गुण है कि वो किस तरीके का है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आवेश भी वस्तु का गुण होता है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश बोल दो या वैद्युत आवेश बोल दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है दोस्तों, विद्युत आवेश कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों। तो विद्युत आवेश कहलाता है चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, विद्युत आवेश का गुण होता है। तो विद्युत आवेश का गुण भी बताऊंगा, इसका मात्रक भी बताऊंगा। तो दोस्तों आपको विद्युत आवेश के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि आवेश क्या होता है। मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया था, आपको भी कराऊंगा। आप भी कर पाओगे बहुत अच्छा स्कोर। बस हमारे साथ बने रहना पड़ेगा आप लोगों को। उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा कि जो वस्तु के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? क्यू के द्वारा। तो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आवेश या आवेशित वस्तु अपने चारों ओर क्षेत्र बनाती है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको बहुत आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में बताया आपको आवेश के बारे में। आवेश के बारे में एकदम आसान भाषा में समझाया मैंने आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं आवेश का मात्रक क्या होता है, मतलब कि यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बहुत सारे बच्चे आवेश का मात्रक जानते होंगे। जो बच्चा नहीं जानता मैं उसको बता दूं कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम। कूलाम क्या होता है? कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम होता है। तो आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है दोस्तों। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आप लोगों को लाइट का थोड़ा इशू आपको देखने को मिल सकता है। लाइट चली गई, लेकिन हाँ मैंने लाइट को ऑन कर लिया दोबारा से। तो लाइट आ चुकी है दोस्तों, लाइट आ चुकी है। अब बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक बताया मैंने आपको, मैंने आवेश के बारे में अच्छे से आपको बताया। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आवेश का फॉर्मूला बताता हूँ। आवेश Q बराबर I इंटू टी।
Q बराबर I इंटू टी होता है, जहां Q आवेश, I जो है वो विद्युत धारा और T समय होता है। और Q आवेश, I विद्युत धारा और T समय होता है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ये चैप्टर जो है आवेश के बारे में पढ़ते हैं, तो आवेश Q बराबर I इंटू टी है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है क्योंकि आवेश के अंदर केवल परिमाण होता है, आवेश के अंदर दिशा नहीं होती। इसलिए दिशा ना होने के कारण आवेश एक अदिश राशि है दोस्तों। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। माइक थोड़ा गिरा जाता, माइक में थोड़ा लगा लेता हूं, ठीक है दोस्तों। माइक का थोड़ा इशू आ रहा होगा आप लोगों को, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना दोस्तों माइक के बारे में थोड़ा। मैं अभी बस 1 सेकंड के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो माइक मैंने सही से फिट कर लिया है। तो अब बात करूंगा मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। अभी के लिए बस मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके देखो दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब धन का आवेश होगा तो धनावेश, ऋण का आवेश होगा तो ऋणावेश। यानी कि धनावेश और ऋणावेश 2 प्रकार का आवेश होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 प्रकार का आवेश होता है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एक वस्तु, एक बॉडी ये है, और हमारे पास एक बॉडी दी गई है हमारे पास, उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। दान कौन करता है दोस्तों? दान जो करता है वो धनी व्यक्ति करता है। तो दान कौन करता है दोस्तों? दान जो करता है वो धनी व्यक्ति करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा मतलब वो धनी व्यक्ति होगा, मतलब धनावेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का दान करना धनावेश कहलाता है, धनावेशित वस्तु होती है वो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाली। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो ऋणावेशित होती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है अपने अंदर से, तो उसको बोलते हैं धनावेशित। और जो ग्रहण करेगी, जो इलेक्ट्रॉन को लेगी, वो ऋणावेशित। बहुत बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट है दोनों के बीच में। मैं आपको बता रहा हूं अब ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज क्या होता है। हमारे पास एक बॉडी है जिसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, कंज्यूम किया इलेक्ट्रॉन को। ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। तो मैंने आपको धनावेश बताया, मैंने आपको ऋणावेश के बारे में बताया। अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा दोस्तों तो तुरंत कमेंट करो, मैं विद इन 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा और आप आसानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे आवेश के बारे में, आवेश के प्रकारों के बारे में समझ पाएंगे आप। आपने समझा होगा धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन का दान, ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, आप समझ पाए होंगे आसानी से, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का दान मतलब धनावेश। इलेक्ट्रॉन का दान कौन करता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है? ऋणावेश। तो ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब कंज्यूम करना इलेक्ट्रॉन को, क्या कहलाता है? ऋणावेश। ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा जो की कॉन्सेप्ट है पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे अंदर एक डिजिटल गुरु दक्षिणा के थ्रू आप एक लाइक कर सकते हो मेरे लिए, ये बहुत बड़ा आप काम होगा। मैं इसको मेट देता हूं और मेट के अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ बढ़ता हूं। आवेश को मेट के मैं दोबारा वाले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। तो जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर दो दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आवेश का गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। क्या बोलेंगे इस चीज को इंग्लिश में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज मैं बताऊंगा कि आवेश एक गुण होता है वस्तु का। अब मैं आवेश के ही गुण बताऊंगा आपको। हमारे पास 2 आवेश हैं, जैसे कि हमारे पास धनावेश और धनावेश हैं, या फिर हमारे पास धनावेश और ऋणावेश हैं। तो अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर नेगेटिव चार्ज आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब समान आवेश मतलब सेम आवेश, समान आवेश सदैव प्रतिकर्षण करते हैं। क्या क्या करते हैं? समान आवेश सदैव प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब होता है दूर दूर हटना, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर हटना यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। प्रतिकर्षण करते हैं, जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं मतलब आपस में दूर हटते हैं, वो पास नहीं आते। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है
और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में दूर हटेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में धक्का मारेंगे यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण का बल लगने के कारण ये आपस में दूर हटते हैं दोस्तों। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब दोनों आपस में से दूर हट जाते हैं, एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। अगर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, मतलब अगर प्रकृति अलग अलग होगी, धनावेश और ऋणावेश होंगे, तो आपस में पास आएंगे इन द सेंस आकर्षण बल लगेगा। आपस में पास आएंगे मतलब आकर्षण बल लगेगा और बहुत तेजी से स्ट्रोक मारेंगे, बहुत तेजी से पास आएंगे, मतलब धन धन का आवेश है तो दूर जाएंगे। अगर ऋण और धन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पास पास आएंगे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या मैंने बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दूर जाते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव पास आते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट करो, मैं उसको कमेंट के थ्रू, उसको रिप्लाई थ्रू आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव